प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को और तेज कर दी है। मिशन 2024 को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मनाने के लिए घर घर जाने की बात कर रही है। अब सेवा सप्ताह के तहत, सेवा सप्ताह अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब घर घर जाएंगे और घर घर जाकर राम राज्य और राष्ट्रवाद की बात जनता को समझाएंगे। अब राष्ट्रवाद और राम राज्य को समझाने पर क्या तस्वीर निकलती है, यह भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर पता करेगी और इसी सेवा सप्ताह 2024 का मिशन तय करके जो मिशन 80 रखा गया है खासकर उत्तर प्रदेश में, उस टारगेट को कि 2024 में कैसे 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से लाई जा सकी, इसकी कवायद तेज करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, लखनऊ। 40वें स्थापना दिवस का आयोजन लाडकी स्थित एक लान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर फूल अर्पित कर किया गया। जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज दुनिया में सिर उठाकर चल रहा है। सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने परिवार का भला करते हैं। भाजपा सामाजिक न्याय पर जीती है और उसका पालन करती है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके बाद 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण के लिए जनसंघ का अन्य दलों के साथ विलय हो गया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई। पूछे जाने पर यह कहा कि यह चुनाव को लेकर स्थापना दिवस नहीं मनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह सिर्फ स्थापना दिवस है, इसमें किसी चुनावी स्थिति की चर्चा नहीं की जा रही है। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका दुकान बंद हो गया है, उनके साथ कोई जनता नहीं है। अब भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज में रहेगी, क्योंकि भाजपा राजनीति समाज की राजनीति करती है, समाज के निर्माण की राजनीति करती है। मिर्ज़ापुर से समरचंद, प्राइम न्यूज़। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद रहे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। इसी कार्यालय में करीब 2 घंटे बैठक चली है। बैठक में तमाम वो विधायक थे, तमाम जो समाजवादी पार्टी के MLC हैं वो मौजूद थे, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है। चुनाव को लेकर के बैठक की गई थी। बैठक में ये मंथन किया गया था कि किस कैंडिडेट को कहां से टिकट दिया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हालांकि कई जो अलग अलग जिले से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आए हुए थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव पर मंथन भी किया गया। हालांकि बैठक अब से कुछ देर पहले समाप्त हो चुकी है। बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं। बैठक खत्म कही जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट का आवेदन किया है उस पर मंथन किया जाएगा। मंथन के बाद ये देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी किसको कहां से टिकट देती है और नगर निकाय चुनाव की किस तरीके से रणनीति बनाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। बरेली जिला जेल में बंद अशरफ की आज बरेली कोर्ट में पेशी होनी थी। एंटी करप्शन कोर्ट में उसे पेश किया जाना था, लेकिन पेश करने से पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है अशरफ का BP लो हो गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई। हालांकि जिला जेल के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बरेली के बितरी चैनपुर थाना पुलिस ने अशरफ और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसी मुकदमे में आज उसकी बरेली के कोर्ट में पेशी होनी थी। एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाना था। हालांकि पेशी के लिए लेने गई पुलिस टीम वापस लौट आई है। अगली तारीख पर उसे पेश किया जाएगा। आपको बता दें, अशरफ काफ़ी लंबे समय से बरेली की जिला जेल में बंद है। वही अशरफ और अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है।
वहीं अशरफ के गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उसकी मदद करने वाले जेल के कर्मचारियों को भी पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं सुपरिटेंडेंट जेल राजीव शुक्ला को भी अभी कुछ 2 दिन पहले सस्पेंड किया गया था। अतीक के भाई अशरफ की मदद करने के मामले में सस्पेंड किया गया था। हालांकि आपको बता दें, अशरफ को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। आज अगली तारीख पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बरेली से प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। संभल में 3 साल से चल रहे लव अफेयर का आज अंत हुआ है और गोलीकांड में प्रेमी प्रेमिका की आज मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें, संभल जनपद के थाना चंदोसी क्षेत्र के मौलागढ़ गांव के पास एक घटना कल हुई थी, जिसमें गोलीकांड में प्रेमिका की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि प्रेमी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था और वहीं हालत गंभीर देखते हुए, क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर किया था, जिसका उपचार चल रहा था। और वहीं होश आने के बाद जो प्रेमी सचिन है, उसने ये कंसल्ट किया, उसने ये स्वीकार किया है कि जो उसकी प्रेमिका थी, उसके लिए 2 बाइक सवार आए थे, उन्होंने गोली मारी थी और उसके भी गोली बाइक सवारों ने मारी थी। और उसके बाद ये बयान देने के बाद जो प्रेमी है, उसकी मौत हुई है सचिन की। और जो सचिन के जो पापा हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उसके पुत्र की जो हत्या है, जो किशोरी के जो परिजन हैं, उन्होंने हत्या की है, ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। जबकि पुलिस अधीक्षक चक्रधर मिश्र ने ये कहा है कि प्रेमी ने आत्महत्या और हत्या खुद सचिन ने की थी और जिसके बाद आत्महत्या के बाद उसकी मौत हुई है। और ये जांच अभी पुलिस कर रही है। अब जांच में ये देखने वाली बात होगी क्या निकल के आता है। लेकिन जब भी पुलिस अधीक्षक चक्रधर मिश्र ने ये बताया कि जो लड़का जो सचिन था, उसने जो परिजन जो थे लड़की के, वो आड़े आ रहे थे, शादी दूसरी जगह कर रहे थे, शादी उस लड़के से नहीं कर रहे थे, क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि लड़का जो था ठेले का काम करता था, मजदूर था और लड़की जो है इंटर कॉलेज की छात्रा थी। तो उससे संतुष्ट से जो लव अफेयर था, उससे संतुष्ट नहीं थे और 3 साल से ये सूत्रों की माने तो लव अफेयर चला था। उसी दौरान घर वालों ने नाराज होकर उसकी घटना को अंजाम दिया। उसकी गोलीकांड में दोनों की प्रेमिका की मौत हुई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, पुलिस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़की के जो परिजन हैं, उनका सीधा आरोप यह है कि लड़का ने ये घटना को अंजाम दिया है, लड़का ने खुद सुसाइड किया है, लड़की की हत्या की है। और वहीं जो लड़के के जो परिजन जो हैं, सचिन के जो पापा हैं, उन्होंने सीधा आरोप ये लगाया है कि शादी से नाखुश होकर लड़की के पापा ने जो है, लड़की के परिजनों ने ये हत्या को घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक चक्रधर मिश्र इस पर पूरी जांच बिठाए हुए हैं और देखने वाली बात होगी कौन आरोपी इसमें गिरफ्तार किया जाता है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। भोजपुरी एक्टर्स आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में वांछित मुख्य आरोपी समर सिंह को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी चार्म्स क्रिस्टल से गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह को अभी नंदग्राम के हवालात में पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पुलिस आज उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने के बाद वाराणसी पुलिस को सौंप देगी। आपको बता दें कि 26 मार्च को आकांक्षा दुबे का शव जो है सारनाथ के एक होटल में पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद मृतक की मां मधु ने आजमगढ़ निवासी समर सिंह और संजय सिंह के विरुद्ध शिकायत दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 में प्राथमिकी पंजीकृत कर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अभी समर सिंह को पेश कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और वाराणसी पुलिस को सौंप देगी। आपको बता दें कि जिस तरीके समर सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद अखिलेश यादव के साथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ समर सिंह के फोटो वायरल हो रहे हैं। संतोष चौहान, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 साथी मोबाइल लुटेरे किए अरेस्ट। उनके पास से अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस सहित 2 खोखे व 1 चोरी की बाइक की बरामद। वहीं आपको बता दें सारा मामला बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बसी किराए का है, जहां पर बुढ़ाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 साथी लुटेरों को अरेस्ट किया गया है। वहीं पुलिस ने उनके निशानदेही पे उनके पास से 11 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं पुलिस द्वारा जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस सहित 2 खोखे भी बरामद किए हैं, जिससे उन्होंने बुढ़ाना पुलिस पर भी फायरिंग की गई थी। वहीं बुढ़ाना पुलिस द्वारा उनके पास जो बाइक थी उसकी भी चेकिंग की गई तो वह भी चोरी की निकली। वही पुलिस ने दोनों साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यह साथी लुटेरे
मोबाइलों को शौक के लिए लूटते थे और उसके साथ साथ लूटकर फरार हो जाते थे। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। मैं इस वक्त बांदा जनपद के जिला चिकित्सालय कैंपस पर खड़ा हूं, जहां ओपीडी चल रही है। हालांकि आज सुबह जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना बताए दुर्गा शक्ति नागपाल का काफिला जब पहुंचा तो जिला अस्पताल के कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि तत्काल सीएमएस सच्चिदानंद मिश्रा ने जिलाधिकारी को अटेंड किया और इसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल का विधिवत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खासा नाराज़ दिखी। वजह बिल्कुल साफ थी कि कहीं कोई डॉक्टर जो है बाहर की दवाएं लिखता है तो कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हालांकि उन्होंने जब रसोई घर का जाकर के निरीक्षण किया तो वहाँ कुछ ठीक ठाक सामान पाया गया, लेकिन सारे जो चिकित्सा अधिकारी थे वो तो उपस्थित थे, लेकिन कुछ 4th क्लास के जो कर्मचारी थे, जो सफाई कर्मी थे, वो अनुपस्थित पाए। तो जिला अधिकारी का पारा जब हाई हुआ तो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर अस्पताल की सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल बराबर कर ली जाए, वरना इनके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। ऐसे में अब देखना यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दावा है कि ज़िले में पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका ज़मीनी हकीकत डीएम जो है ये रिपोर्ट 48 घंटे के बाद शासन को भेजेंगी। हालांकि दुर्गा शक्ति नागपाल की जो शक्तियां हैं उस जिला अस्पताल में देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव शिक्षा और स्वास्थ्य अशोक कुमार सिंह 4 दिवसीय बदायूं दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बदायूं जिले के नोडल अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। जिले के नोडल अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने विकासखंड सलारपुर, उसावा और कादा चौक की गौशालाओं का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए और व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिले के नोडल अफसर अशोक कुमार सिंह ने विकासखंड उसावा के बीरमपुर बदेली गांव में गौशाला का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही सचिव प्रधान को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले में संचालित सभी गौशालाओं के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गौशाला स्थल पर ही उपलब्ध कराए जाएं और गौशालाओं की व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने गौशालाओं का निरीक्षण करते हुए सचिव और प्रधान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां की व्यवस्थाएं और सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के हरदासपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं को एक ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो पलट गया, जिसमें 7 श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर एक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया है। यही नहीं, जब इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी घायल अमेठी जिले के सिमरौता के रहने वाले हैं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर ये सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज संगम गए हुए थे। वापस लौटते समय ये ऑटो बुक करके अपने गांव जा रहे थे, तभी हरदासपुर गांव के पास उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे इनका टेम्पो पलट गया और ये 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं जो अन्य घायल हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। प्रयागराज में बमबाजी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह गुड्डू मुस्लिम ने बमबाजी करके दहशत फैलाई और उमेश पाल की हत्या की गई, उसी तरह बमबाजी प्रयागराज में रुकने का नाम नहीं ले रही।
ताज़ा मामला सामने आया है झूसी थाना के अंतर्गत। विजय लक्ष्मी चंदेल जो कि जिला मंत्री हैं बीजेपी की, उनके बेटे के ऊपर बम से हमला हुआ। उनका बेटा विधान सफारी गाड़ी लेकर अपनी मौसी के यहाँ गया था। सफारी गाड़ी खड़ी थी, तभी सामने से 2 बाइक पर 6 युवक आते हैं और हाथ में बम लिए होते हैं और लगातार उसकी गाड़ियों के ऊपर एक एक बम मारते हुए भाग जाते हैं। ये अपराधी कौन है? इतना साहस कहां से आया इनके अंदर? इसके लिए पुलिस पे FIR की गई। बीजेपी नेता जो विजय लक्ष्मी जी हैं, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही आपसी विवाद हुआ था छात्रों के बीच में, जिसमें शिवम नाम के लड़के से इनके बेटे की कहासुनी हुई थी। हालांकि बातचीत करके मामला शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद आप CCTV में देख सकते हैं किस तरह 6 लोग आते हैं, 3-3 लोग बाइक पर सवार होके। पोश कॉलोनी है, लोग वहां रहते हैं, वहां बम मारते हैं। बम मारने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। मामले की FIR लिख ली गई है, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसने बम चलाया शिवम, उसके पिता पुलिस विभाग में हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी सारे आरोपी फरार हैं, पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। अब आने वाले समय में पुलिस को ऐसे अपराधियों को पकड़ना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बमबाजी की घटना प्रयागराज में रुके और अपराधियों को एक सबक मिले। प्राइम न्यूज़ प्रयागराज, पीयूष पांडे। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं कोई कमी, कोई चूक ना हो जाए, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार मॉनिटरिंग व औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। और जिसमें पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर ने कल एक तबादला एक्सप्रेस चलाया, जिसमें 3 थाना अध्यक्षों सहित 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए, जिसमें मालीपुर, भीटी व आलापुर के थाना अध्यक्षों हटाकर दूसरी जगह तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी व चूक पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अंबेडकर नगर। मैं इस वक्त बांदा जनपद के महाराणा प्रताप चौक पर खड़ा हूं, जहां कल देर रात बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। हालांकि ये घटना थी, बम्बई से मजदूर लौट करके अपने गांव आया था, लेकिन अतर्रा में एक होटल पर रुका और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश लटकती पाई गई। हालांकि उसने लाइव वीडियो इंस्टाग्राम में शेयर किया है, जिससे वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो खुदकुशी कर रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके साथ में डॉग स्क्वाड भी था। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लड़की प्रेम प्रसंग के चलते इसी लड़के ने फांसी लगाई है। ये युवक फतेहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि एडिशनल SP लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा है कि कहीं प्रेम प्रसंग का मामला ना हो, इसलिए उसका शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि इस युवक ने किस वजह से खुदकुशी की, वजह क्या थी, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। बुलंदशहर के जहांगीरपुर क्षेत्र में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अंतरिक्ष होकर रोड पर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग की मदद से घायलों को खुर्जा के जटिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक दंपति की हालत गंभीर देख उन्हें हायर रेफर सेंटर कर दिया। हादसे की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी खुर्जा दिलीप सिंह, SDM राकेश कुमार, थाना प्रभारी जहांगीरपुर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां दोनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग जहांगीरपुर क्षेत्र में स्थित सपाना भट्टा पर मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुर से खरीदारी कर वापस भट्टे पर लौट रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अंतरित होकर रोड पर पलट गई,
जिसके बाद ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। हादसे में जान गंवाने वाले सुभाष पुत्र राधेराम प्रेमदास पुत्र गंगाराम अलीगढ़ के थाना इगला क्षेत्र के टमोटिया गांव के निवासी थे, जबकि घायल दंपति में सुनील और नानक चंद जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के छपना भट्टा के निवासी हैं, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। चूल्हे की चिंगारी से निकली आग ने जहां एक मासूम की जिंदगी निकल ली, वहीं लगभग 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। मामला थाना खरगुपुर के लोहारनपुरवा का है, जहां के रहने वाले मिंटू सोनकर अपनी पत्नी के साथ गांव में ही किसी घर में मजदूरी करने गए थे। घर पर उनकी एक 10 वर्षीय 12 वर्षीय बालिका थी और उसके साथ में 3 साल की मासूम थी। ये दोनों लोग घर पर थे, चूँकि वो बच्ची जो 12 साल की थी वो खाना पका रही थी। खाना पकाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने छप्पर में आग लगा दी, जिससे धू धू कर घर जलने लगा। शोर मचाने के लिए वो लड़की बाहर दौड़ी। तब तक जो छोटी बच्ची थी 3 साल की रूबी, वो उसी आग में झुलस गई। गांव वाले दौड़कर पहुंचने पर उन्होंने उस मासूम को निकाला। तब तक वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। ले जाते समय उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने, जहां लगभग 2 से ढाई घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंच गई, जिसने उस बच्ची का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरी तरह से गांव में कोहराम मच गया। चूँकि दलित बस्ती है, दलितों का घर मोस्टली वो छप्पर का था और जो उनके गृहस्थी के सामान थे वो भी सब जल गए, जिससे लोग परेशान हैं कि अब जो बचे हैं उनके लिए क्या होगा। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। मीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले नंधेरा और बांक रोड के पास एक किसान का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ मिला। जब सुबह लोग अपने खेत की ओर गए किसान, तब वहां पर एक पेड़ से फांसी के फंदे से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ किसान का शव देखा, जिसके बाद स्थानीय जो किसान थे उन्होंने सुमेरपुर थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची सुमेरपुर थाना पुलिस ने किसान के शव को फांसी के फंदे से उतारा और कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब हमने परिजनों से बात की तो पता चला काफी समय से किसान परेशान रह रहा था, क्योंकि आर्थिक तंगी का शिकार था किसान। हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसान की फसल चौपट हो गई थी, जिसके कारण लगभग 1 हफ्ते से किसान ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ, जिसके चलते उसने आत्महत्या का कदम उठाया। लेकिन जब फांसी के फंदे से शव पेड़ पर लटका हुआ था, तब जो स्थितियां थी वो संदिग्ध थी, क्योंकि किसान का जो पैर थे वो जमीन से छुल रहे थे और फांसी का फंदा उसके गले पर पड़ा हुआ था, इसलिए इसे संदिग्ध भी माना जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है, हत्या है कि आत्महत्या, इसका पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा करेगा। लेकिन बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि लगातार किसानों की फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं, चाहे वो बेमौसम बरसात की वजह से हो या ओलावृष्टि की वजह से। अब बुंदेलखंड का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। वहीं आज हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले बांक और नंधेरा के बीच भी किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल किसान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमीरपुर से इरशाद खान।